नमस्ते, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आज खुश रहने के लिए टैरो हमें क्या बताना चाहते हैं। देखते हैं इस कनेक्शन की एनर्जी इस समय क्या है आप दोनों के बीच में। सच में क्या चल रहा है। पहले आता है एस ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखिए एस ऑफ सॉर्ड्स इज जब कोई ब्रेक थ्रू होता है, कोई सच सामने आता है, तो ये आपको बता रहा है कि सबसे पहले के इस कनेक्शन में या तो कोई क्लैरिटी आने की ज़रूरत है या कोई क्लैरिटी आने वाली है। इट्स लाइक हो सकता है आप या आपके पर्सन को कोई रिसेंटली रियलाइजेशंस हो रही हों या कोई चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर ये नो कांटेक्ट है तो एक कम्युनिकेशन आने की भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आप दोनों में से जो भी जिसको भी कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है या जिसने भी कोई चीज़ ख़राब करी है, उसको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है कि ये उन्होंने कुछ गड़बड़ करी है। उस टाइप की रियलाइजेशन के बारे में ये बताता है। ये ट्रूथ की बात करता है और शायद आप दोनों ने अब तक हो सकता है कोई चीज़ें एक दूसरे से छुपाई भी हो, इमोशंस हो सकते हैं या कोई और चीज़ हो सकती है। तो अगर ऐसा कुछ है या कुछ बोल नहीं पाए हैं अब तक, तो वो चीज़ें भी सामने आने की पॉसिबिलिटी ये लेके आता है। चाहे वो खुद की फीलिंग्स हो, चाहे वो इस रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस हो, कुछ भी हो सकता है। दूसरा कार्ड टू ऑफ कप्स, ये जो कार्ड है ये आपके दिल से दिल का कनेक्शन बताता है। इसमें एक सोलमेट एनर्जी का कार्ड है ये। तो ये कार्ड जब आता है, ये ये एक बहुत स्पेशल रिलेशनशिप है जो आप दोनों एक दूसरे से फील करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक तरफा है, आप बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बट ये कनेक्शन एक स्पेशल बॉन्ड है यहाँ पे। ये हो सकता है वो इंसान दिखा नहीं रहे हो, पर इर्रिस्पेक्टिव वो बॉन्ड फिर भी है। जैसे वो लगता है ना, एक फेमिलियरिटी किसी के साथ लगती है या किसी के साथ आप होते हैं तो एक सुकून सा महसूस होता है कि जैसे आप घर वापस आ गए हो। उस तरह की वार्म एनर्जी फीलिंग लेके आता है ये टू ऑफ कप्स। बात हो रही हो ना हो रही हो, एक कनेक्शन अभी भी मेंटेन है यहाँ पे। तीसरी एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अब ये जो है ना, ये बहुत ही धीरे चलती है, बहुत ही धीमी गति से चलने वाली गाड़ी है। बट जब ये गाड़ी चलती है और जब जहाँ पहुँचती है तो एक कमिटमेंट के साथ पहुँचती है। तो मैं इसको ख़राब नहीं कहूँगी क्योंकि कमिटमेंट तो लेके आ रही है, बट हाँ, एक मतलब फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कई बार, क्योंकि आप कब तक वेट कर सकते हैं या कब तक वेट करना चाहता है कोई भी ना। ये फीलिंग्स के बारे में ये बोलता है कि ये फीलिंग्स कोई फ्रिवलस नहीं है, सिंसियर फीलिंग्स है जहाँ पे एक इंसान पेशेंस के साथ आगे बढ़ना चाहता है। तो ये आपका जो भी ये इंसान है जो हो सकता है बात ना कर रहे हो, एक्शन ना ले रहे हो, उसका मतलब ये नहीं है कि ये एक्शन नहीं लेना चाहते। इंटेंशन में प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। हाँ, धीमी गति की रेल है तो थोड़ी धीरे चलेगी मालगाड़ी ये, पर इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो ये पर्सन है ये सोचते हैं कि जो भी मेरी तरफ से चीज़ें होनी चाहिए या जो भी कमिटमेंट मुझे यहाँ देनी चाहिए वो इस समय मैं नहीं दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रही हूँ। और मैं अगर आगे जाता भी हूँ तो मैं वही करूँगा जो मैं अब तक करता आया हूँ और फिर वही चीज़ें और ख़राब होंगी। तो इसलिए मे बी ये अभी ठीक टाइम नहीं है आगे जाने का। पर जब मैं जाऊँ तो मैं एक अगर मैं पूरी तरह से चीज़ नहीं भी कर पाऊँ, पर कुछ तो लेके जा पाऊँ कि मतलब किस मुंह से आगे जाऊँ इस समय जब मैं कुछ दे ही नहीं सकता हूँ और उसी बात पे कलेश हो रहा है तब से। ये उस तरह की एनर्जी है। नाइन ऑफ कप्स, ये जैसे आपको ये एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो ये आपको अपनी एक विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं ये इंसान जो भी है। मतलब जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो एक जैसे दिल खुश हो जाता है, दिल गार्डन हो जाता है। आप इनको बहुत सारी अच्छी मेमोरीज़ की तरह इनके दिल में है, इनके दिमाग में है।
जो भी इनकी इमोशनल नीड्स हैं या थी वो आपने कहीं ना कहीं फुलफ़िल करी हैं, और आपके अलावा शायद और कोई फुलफ़िल नहीं कर सकता था। ये नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो चाहे आपसे बात ना भी कर रहे हों पर हमेशा आपको चाहते थे और अभी भी चाहते हैं। अगर आप कांटेक्ट में हैं, हो सकता है थोड़ी बहुत बात हो रही हो या पूरी बात भी हो रही हो, तो ये इंसान आपको ऐसे देखते हैं कि यहाँ से मुझे बहुत खुशी मिलती है, और ये बहुत इमोशनली फुलफिल्ड कंटेंट हैं आपके साथ रह के। अब 4 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है, ये अगेन दिस इज़ बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। ये दिखाती है कि एक होम कमिंग, रीयूनियन, सेलिब्रेशन, इसको हम ट्विन फ्लेम एनर्जी भी कहते हैं। सो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके साथ फील करते हैं। हमारे पास सोलमेट की एनर्जी भी है, ट्विन फ्लेम की भी है, तो डेफिनेटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके साथ ये फील करते हैं। इट्स लाइक जैसे एक स्टेबल कनेक्शन आपके साथ चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ये शादी को भी रिप्रेजेंट करती है, तो कहीं ना कहीं एक अगेन कमिटेड स्पेस। तो आज की रीडिंग समहाउ बहुत कमिटमेंट रिलेटेड है, जैसे ये इंसान कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हो। तो आई वुड से कि अगर आपको कोई एनर्जेटिकली पुल फील हो रही है इनकी तरफ, तो ये बहुत ज़्यादा हेवीली आपके बारे में सोच रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, लवर्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स, जो एकदम से फ्लाई आउट हुए। सो नॉर्मली मैं सिर्फ लवर्स लेती क्योंकि ये नीचे था, बट 2 ऑफ वॉन्ड्स भी शायद आना चाहता था। सो लवर्स जो है अगेन एक ट्विन फ्लेम एनर्जी है, बट ये ऑल्सो हीलिंग और डिसीजंस लेके आता है। एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स भी कई बार आप डिसीजंस कॉन्टम्पलेट करते हैं, बट आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको कोई चीज़ है जो पीछे रोक रही है, वही उसी जगह के लिए शायद डिसीजन लेने की ज़रूरत है। बट यहाँ पे चाहे वो स्लो ही चल रहे हों, पर एक वही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। ये रीडिंग क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ पे एक इमोशनल, स्पिरिचुअल, सोलफुल कनेक्शन है। आई डोंट नो डेस्टिन्ड टू इवेंचुअली बी टुगेदर है कि नहीं, वो तो कोई भी शायद नहीं बता सकता, बट यहाँ बहुत सारा इमोशनल एंड स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट है जो मैं कहूँगी। हो सकता है कि अभी सब कुछ परफेक्ट ना हो, क्योंकि इसीलिए एस ऑफ सॉर्ड्स, कहीं क्लैरिटी आने की ज़रूरत है, बट वो ना होने के बावजूद भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, कोई म्यूचुअल फीलिंग्स है यहाँ एक दूसरे की तरफ, एक कमिटमेंट लेके आने की इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में इच्छा है। आप दोनों एक दूसरे को जेन्युइनली प्यार करते हो और कहीं ना कहीं एक यूनियन की तरफ बढ़ना चाहते हो। प्रोग्रेस स्लो है लेकिन जेन्युइन है, जैसे कि मैंने कहा। तो आई वुड से कि कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं जो वक्त लेते हैं, बट जब लाइफ में जुड़ते हैं तो मंजिल सिर्फ प्यार होती है। तो अब ये आपको यहाँ पे इस कनेक्शन पे और ख़ुद पे शायद भरोसा रखने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि ये उस तरह का सॉलिड कनेक्शन है, तो कि जब हमारी मंजिल एक है, तो कहीं ना कहीं वो रास्ता, ये चीज़ आपकी तरफ आने के लिए वो रास्ता ढूंढ ही लेगी। सो आज की रीडिंग यही थी। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो इससे। एंड अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।